ये ऑसिलोस्कोप हमारी मोबाइल रिपेयरिंग में काम आता है सिग्नल चेक करने के लिए। हम चैनल 1 पे कितना वोल्ट रखेंगे? 2 वोल्ट रखेंगे। तो जैसे ही आप लेफ्ट जाते हो वोल्टेज इंक्रीज होगा और राइट में डिक्रीज होगा। तो हम चैनल 1 पे, यानी वेव इस जगह आ रही है तो 2, 4, 6 वोल्ट से ऊपर वेव है, तो ये शो करता है वोल्टेज। हेलो गाइज, आज हम बताने वाले हैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग के एक टूल के बारे में कि उस टूल का यूज़ मोबाइल रिपेयरिंग में कहाँ होता है और कैसे करते हैं, और उसको खरीदने के बाद उस मशीन को कैसे कैलिब्रेट करना होता है। तो ये जो टूल है इसका नाम है DSO, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये ऑसिलोस्कोप हमारी मोबाइल रिपेयरिंग में काम आता है सिग्नल चेक करने के लिए। तो सिग्नल किस तरह के सिग्नल? जैसे आपको CPU से आने वाले सिग्नल्स होते हैं, क्लॉक होता है, डेटा होता है, तो ये सारे सिग्नल्स आप इस मशीन से चेक कर सकते हो। प्लस आप जो भी क्रिस्टल्स लगे होते हैं उनका भी सिग्नल चेक कर सकते हैं। तो सिग्नल अगर नहीं मिलता है तो हम ये देखते हैं कि किस IC से सिग्नल आ रहा है और उस IC पे हम काम करते हैं, यानी उस IC को हम चेंज करते हैं अगर सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो मशीन खरीदने के बाद, यानी ऑसिलोस्कोप खरीदने के बाद, हम सबसे पहले उसकी सेटिंग करेंगे इंडियन के अकॉर्डिंग कि इंडिया में उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि उसे कैसे कैलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, इस मशीन को ऑन करने के लिए हमें इसको प्लग इन करना पड़ता है। ये हमारे घर के 230 वोल्ट AC से चलती है। ये इसका पावर बटन है जिससे कि हम ऑन करते हैं इसको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक एक बटन के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे इसे स्टार्ट करना है जब आप परचेज करके लाते हो। तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज आप सेट करोगे। लैंग्वेज के लिए सबसे पहले यूटिलिटी पे जाते हैं। यूटिलिटी पे जाने के बाद हम F4 पे आते हैं। ये देखिए लैंग्वेज है, तो ये ऑलरेडी हमारा यूज़ करता हुआ DSO मशीन है जो ऑलरेडी पहले से इसमें सेटिंग हो रखी है। तो ये देखिए यहाँ पे F4 में ये लैंग्वेज सेट है, इंग्लिश। तो आप इसी बटन से ऊपर जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज सेट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, F1 दबाना है। F1 पे जब आप जाओगे, F1 में जाने के बाद हमें सेल्फ एडजस्टमेंट करना है। तो सेल्फ एडजस्टमेंट के लिए हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट जब हम करेंगे तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगी, यानी ये कैलिब्रेट हो जाएगा। और जब आप इसे ये कैलिब्रेट करोगे, यानी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग करोगे एग्जीक्यूट करके, तो होता क्या है कि इसमें कोई भी सिग्नल नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना प्रोव कॉम, यहाँ से आप सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम कोई भी सिग्नल दें, यानी ये जो हमारी प्रोव है इससे हम कोई टेस्टिंग कर रहे हो या ये कहीं कनेक्ट हो, तो बिना सिग्नल के हम ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग करेंगे। तो ये डन हो गया डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अब हम जाएंगे स्टोरेज पे। आपका ये सोर्स है, इस पे क्या सेट करेंगे, चैनल 1। जैसे यहाँ चैनल 2, चैनल 1 कई ऑप्शन आते हैं, तो हम यहाँ पे सोर्स पे चैनल 1 रखेंगे। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, क्योंकि चैनल 1 रखने का एक रीज़न है। चैनल 1 इसलिए रखेंगे क्योंकि हम सिर्फ चैनल 1 का ही यूज़ करते हैं। एक साथ आप 2 का भी यूज़ कर सकते हैं, चैनल 1, 2, बट हमें चैनल 1 रखना है। अब हम एक्वायर पे जाएंगे। ये हमारा ऑप्शन है, मेज़र के बगल में एक्वायर। एक्वायर पे जब हम जाएंगे तो हमें क्या रखना है, F1 में सैंपल ही रखना है। पीक एवरेज हम नहीं रखते हैं, सैंपल पे क्लिक कर देंगे। अगर सैंपल ना हो तो भी आप बार बार इसी पे जाकर सैंपल को ओके कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे डिस्प्ले ऑप्शन में। तो ये हमारा डिस्प्ले ऑप्शन है। डिस्प्ले में क्या है, वेक्टर पे जाएंगे। ये जो टाइप है ना, ये वेक्टर पे जाएंगे, इसको वेक्टर सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट है आपका, फॉर्मेट में भी कई ऑप्शन है, तो हमें क्या लेना है, तो इसको वेक्टर रखेंगे। और ये जो फॉर्मेट है ना, इसको हम XY ना रख के YT पे सेट करेंगे। ये YT ही रखते हैं फॉर्मेट। और ये जो परसिस्ट है, इस परसिस्ट को ऑप्शन को हम ऑफ करेंगे,
इसमें दिया हुआ है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो ये हमें नहीं लेना है, इसको हमें क्या करना है, ऑफ रखना है। तो ये हमारा डिस्प्ले की सारी सेटिंग है कि ये आपका F1 पे वेक्टर रहेगा, F2 पे YT रहेगा और F3 पे ये रहेगा आपका प्रिसिस्ट ऑफ रहेगा। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज। तो देखिए ये वोल्टेज का स्केल बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये वोल्टेज का है और वोल्टेज मेंशन कहाँ हो रहा है, वोल्टेज चैनल 1 का यहाँ मेंशन हो रहा है। हम चैनल 1 पे कितना वोल्ट रखेंगे, 2 वोल्ट रखेंगे। तो जैसे ही आप लेफ्ट जाते हो वोल्टेज इंक्रीज होगा और राइट में डिक्रीज होगा, तो हम चैनल 1 पे 2 वोल्टेज सेट कर लेते हैं और चैनल 2 तो हमारा ऑफ है, उसकी नीड नहीं है। अब हम आगे चलेंगे टाइम की तरफ। तो टाइम के लिए ये सेकंड और डिवीजन दिया हुआ है, यहाँ पे हम 50 माइक्रोसेकंड रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ मेंशन होता है सेकंड, तो यहाँ पे हमें 50 माइक्रोसेकंड रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कर्सर। तो ये कर्सर है, कर्सर में हम F1 पे जाएंगे और F1 पे जाने के बाद हमें ट्रैक पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि देखिए जब F1 पे आप जाओगे तो यहाँ वोल्टेज आएगा, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो ऑफ हो गया, इस पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए वोल्टेज मेंशन होने लगता है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे आप तो टाइम देखिए मेंशन होने लगता है, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो ट्रैक, यानी वोल्टेज और टाइम बोथ दिखता है, दोनों। तो हम इसको जनरली ट्रैक पर सेट करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मेजर। ये देखिए, तो मेजर पे जाएंगे, मेजर पे जाने के बाद F1 पे जाना है और F1 पे हमें क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी रखना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम सबसे पहले वोल्ट पे जाते हैं, वोल्ट में जाने के बाद हमें मीन पे जाना है, ये रहा F2 पे मीन, और मीन पे जाने के बाद हमें एवरेज सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए चैनल 1 पे क्या है, एवरेज सेलेक्ट है। और F2 पे हमें क्या करना है, पीरियड सेलेक्ट रखना है। और F3 पे क्या सेलेक्ट रखना है, ये जो F3 है इस पे राइज सेलेक्ट रखना है। और F4 पे हमें फॉल सेलेक्ट करना है। और F4 के बाद जब F5 पे आएंगे तो ये F5 पे हमें प्लस विथ सेलेक्ट करना है, F5 पे हमें प्लस विथ सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे तो पहले से सब सेलेक्ट है, अब इसका सेलेक्ट करने का हम मेथड बता देते हैं। तो ये सेलेक्ट कैसे होता है ये देख लीजिए। इसके लिए जैसे आप F1 पे गए, अब एवरेज सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए F1 पे गए तो ये देखिए टाइम पे गए तो ये ऑप्शन आएगा इस जगह से फ्रीक्वेंसी, तब हम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे। तो चैनल 1 पे हमें क्या रखना है, जो F1 है पहला ऑप्शन है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी सेट करना है। फिर इसके बाद दूसरा है पीरियड, तो पीरियड पे जाने के बाद हमें यहाँ पे जाना है, ये देखिए तीसरा ऑप्शन है पीरियड। इस तरह से हम सारे सेलेक्ट करेंगे। F3 पे जाएंगे तो हमें जाना है, F3 पे क्या सेलेक्ट करना है, राइज। तो यानी F1 पे F2 का ऑप्शन सेलेक्ट होगा, F2 पे F3 का, इस तरह से हमें सारे सेलेक्ट करना है। तो थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ ये है कि जो F3 है ना, ये F3 पे जो आपका राइज आ रहा है, ये राइज क्या करता है, 10 से 90% अप होता है। यानी ये जो वेव यहाँ आएगी 10 से 90% जब वेव आएगी तो थोड़ा सा क्या होगी, अप होगी। और 90 से जब 10% आएगी F4 में तो फॉल होगी। यानी जब 10 से 90% आएगी तो थोड़ी सी वेव अप होगी, और जब 90 से 10% की ओर आएगी उल्टा तो क्या होगी, फॉल होगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल और राइज। राइज मतलब उगना, जैसे सूर्य उगता है ना, तो वेव थोड़ी सी क्या होगी, अप होगी, तब यहाँ पे इसके लिए ये चैनल यूज होता है, ये वाला ऑप्शन यूज होता है। और जब डाउन होगा, फॉल, फॉल मतलब गिरना होता है, तो इसलिए डाउन होगा तो वेव इस जगह पे मेजर होगी, यानी जहाँ पे फॉल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हमने ऑलमोस्ट जितना यूज़ की चीज़ें थी हमने सभी बता दी। अब ये हेल्प है तो इसकी तो नीड है नहीं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। उसके बाद रन के लिए ये है कि आप यहाँ से रन कर सकते हैं। उसके बाद हम
स्टार्ट करेंगे, ये स्टॉप के लिए है, ये ऑटो के लिए है कि ऑटो ये सेटिंग हो जाती है इसमें कि अपने आप से सेटिंग हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे हमने सेट किया था कितने वोल्ट, यहाँ पे हमने सेट किया था 2 वोल्ट और अपने आप 200 मिली वोल्ट हो गया, यहाँ 5 मिली सेकेंड हो गया, तो ये ऑटो मोड पे चला जाता है, ऑटो सेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हॉरिजॉन्टल मेन्यू है, ये हॉरिजॉन्टल मेन्यू दिया हुआ है ऑप्शन। तो मैथ का यूज़, अगर मैथ पे जाएंगे हम, तो जब हम मैथ पे जाएंगे तो इस पे देखेंगे ये जो कपलिंग दिया हुआ है, इस कपलिंग में हम डीसी चेक करेंगे। अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें डीसी रखना है, अगर वोल्टेज चेक करना है, सिग्नल चेक करना है तो हमें एसी रखना पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ वोल्टेज चेक करना है, जैसे डीसी वोल्टेज पे काम करना है तो डीसी रख सकते हैं, या कोई भी सिग्नल चेक करना है तो भी डीसी रख सकते हैं। एसी आपको कब रखना पड़ेगा, जब आपको आरटीसी का सिग्नल चेक करना होता है जो फ़ोन के अंदर लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आई होप कि आपको इसका बेसिक फंडामेंटल पता चल गया है जो आपको मोबाइल रिपेयरिंग करते समय सिग्नल चेक करना होगा। तो ये ऑप्शंस इस तरह से सेट होते हैं। अगर आप चाहें तो इससे कलर भी चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले का कलर भी चेंज हो जाता है। इससे आप वेव भी ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं, या इसको सेट कर सकते हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। जैसे वर्टिकल आपको वेव सेट करनी है तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल सेट करनी है तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं कि वेव लेंथ कितनी होनी चाहिए। और वर्टिकल के लिए आप ऊपर नीचे इससे कर सकते हैं कि वेव लेंथ किस लोकेशन में होनी चाहिए। बाकी ये जो हमने वोल्टेज सेट किया है, दो वोल्ट, तो इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक दिख रहा है ये 2 वोल्ट का होगा। यानी वेव इस जगह आ रही है तो 2, 4, 6 वोल्ट से ऊपर वेव है, तो ये शो करता है वोल्टेज और ये शो करता है टाइम। तो इस तरह से ये आपने देखा कि वोल्टेज कैसे सेट होता है और ये ब्लॉक में कैसे डिवाइड होता है वोल्टेज। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका लेके आएंगे कि इससे आरएफ क्रिस्टल का, आरटीसी क्रिस्टल का और फ़ोन में कैसे सिग्नल चेक कर सकते हैं, और इससे हम फ्रीक्वेंसी के डेटा की टेस्टिंग कर सकते हैं, चाहे वो सीपीयू से एससीएल आ रही हो या एसडी आ रही हो या रीसेट लाइन का हम सिग्नल चेक कर सकते हैं। इसको हम जनरली यहाँ पे रखते हैं। इस तरह से हम इसको रिसोर्स करते हैं। तो आई होप कि आपको ये डीएसओ का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपने देखा कि कैसे जो छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो इसमें हाईलाइटेड है वो ऑप्शंस कैसे सेट करेंगे जब आप नया खरीद के लाओगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो लाएंगे उसमें हम इससे मोबाइल का कुछ कंपोनेंट्स या फिर कुछ लाइंस या फिर आरएफ क्रिस्टल का सिग्नल चेक करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।